और ये गुलदस्ता उनको भेंट करेंगे। पाठक शामिल आंटी सामने आ जाए। प्रोफेसर राजकुमार हमारे बीच में हैं और उनके द्वारा हम आंटी का स्वागत करेंगे और पर धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने उनको दीर्घायु से तृप्त किया और उनकी गवाही। आई आंटी इधर। ये बहुत बहुत मुबारक हो आपके बर्थडे के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर और भी दीर्घायु से तृप्त करे आपको और सब लोग बीमारी से बचा के रखे और कलीसिया की उन्नति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रखे। हम परमेश्वर से यही आशा रखते हैं। सच में परमेश्वर एक आंटी एक गवाही भी देंगी। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक नया वर्ष जोड़ने जा रहा है। मैं कल, जैसे पानी साहब ने बताया कि कल मेरा बर्थडे था है और आज पहले से संडे था, इसलिए मैंने जिद किया कि मेरी मम्मी मैं बनाऊँगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वही उसी की सारे अरेंजमेंट है। मैं नहीं जानती क्या क्या किया है उसमें। तो परमेश्वर उसको आशीष दे और मेरी प्यारी कलीसिया को आशीष दे ताकि सारे लोग आशीष पा सकें। ढेर सारी आशीषें मेरे जैसे प्रभु को प्यार करने वाले उनको बनाएं और बहुत ढेर सारी आशीष सबको मिल जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा काहे के लिए? पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं भेजा। प्रियो, हम सबसे गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक जन भी धर्मी नहीं। परमेश्वर हमको पापों से मुक्त करता है, वो पश्चाताप करने से प्रसन्न होता है और अपनी बाहों में ले लेता है। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो बाजू में डाकू था। डाकू क्या करता था? सत्यानाश करता था, लोगों को लूटता था, परंतु उसने पश्चाताप किया और मसीह ने उसको कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना प्यारा यीशु है ना हमारा। हमको बड़े से बड़े पाप क्यों ना हम लोग करते, परंतु यीशु हमको क्या करता है? माफ करता है। पर उसकी एक शर्त होती है कि आप दोबारा ऐसा ना करें। हम बाइबल में देखते हैं कि जितने आश्चर्य कर्म हुए, सबसे ज़्यादा वो खराब स्त्री जो पुरुषों के साथ गलत काम करती हुई पकड़ी गई और उसको इस्राएली व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह किया जाना था। यीशु ने कहा जो एक भी पाप ना करे वो इसे पहला पत्थर मारे। हम सब पापी हैं सच में। और तब वो उस स्त्री के पास जाकर कह पूछा कि क्या तुमको कुछ बोला उन्होंने? तो बोले नहीं। तो बोले जा मैं तुझको छोड़ता हूँ पर दोबारा पाप न करना। जो इम्पोर्टेंट वाक्य है बेटा, सब लोग मेरे बेटा बेटी दोबारा नहीं करना वो पाप को, क्योंकि प्रभु तो माफ करता है ना। वो तो हजारों लाखों करोड़ों गुना माफ करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार माफ करेगा फिर जाओगे गड्ढे में फिर माफी मांगोगे, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। तो इस प्रकार मेरा जीवन परमेश्वर ने दिया है और उसके लिए ही मैं बिताना चाहती हूँ। डॉक्टर मारिया आ रही है मार्जा और हम उससे बहुत खुश हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि खेत की जुताई कराई जा रही है। पुष्पा आंटी आज ये खाना दे करके खेत में क्या कर रही है? जुताई करती है और उसमें बुआई का काम मार्जा आंटी करेंगी। अच्छे अच्छे बीज डालेंगी, अच्छे अच्छे वचन के द्वारा हम लोगों को भर देंगी। जैसे पादरी साहब ने कहा, मैं भी उनकी सहमत हूँ क्योंकि वो पॉइंट वाइज बात करती हैं। मैं तो उनकी एक चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊंगी जब उन्होंने एक बार प्रचार किया था कि हमारे आंसुओं को कुप्पी में रख छोड़ता है।
वचनों को और पूरी बाइबल के आंसू के संदर्भ को उन्होंने बताया। मेरे पास नोट्स है, मैं नोट करती रही और फिर उनको आखिरी में कहती, मैडम आपने जो दिया है वो मेरे लिए बहुत कीमती है, सोने से भी कीमती। मैं इसी चलने में देखो ना, मैं चूड़ी पहनी हूँ, दिल्ली से लाओ की चूड़ी, वो सोने की नहीं है, सुंदर है, पॉलिश है, वो पुरानी काली वाली मेरी सोने की है, बट फिर भी मैं खुश हूँ। पहली बार इन्होंने जीवन में मेरे लिए किया। ईश्वर को मैं धन्यवाद धन्यवाद। देख रहे हो ना कान का, मैं कभी नहीं ऐसा पहनती, पर मैं उनको खुश करने के लिए पहन ली, आप लोगों को बताने के लिए पहन ली कि इंसान गलती करता है, परंतु हमको क्षमा करना है और उस व्यक्ति को गलती करने वाले को दोबारा उसको नहीं करना है। यही आशीर्वाद मैं आप सबको देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आंटी, इतना सुंदर संदेश के लिए। एक संदेश जो है, इन बातों में संदेश छिपा है कि प्रभु तो हमें क्षमा करता है, लेकिन हम दोबारा वही गलतियां ना करें। हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन में धोखे से या जाने जाने में गलती हो गई तो दोबारा हम उन गलतियों को ना करें। ये संदेश है, बाइबल हमें सिखाती है इस प्रकार। तो इन बातों का याद रखें। हम आंटी का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे बीच में हमारे लिए, चर्च के लिए मतलब बहुत कीमती हैं वो और बहुत उपयोगी हैं। हर समय बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, गलती हमारी हो जाती है तो हमें डांट लगाना अद्भुत है, अद्भुत। निश्चित ही वो इस बात को ना समझे, ना जाने, मगर ये मैं जानता हूँ ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि छोटा मारने वाला भी तो एक आध होना चाहिए। तब हम लोग सच में उन बातों को याद करें कि कहाँ हम गलती किए हैं और हमको सुधर के आगे बढ़ना चाहिए। वो इतनी बड़ी पोस्ट में रही हैं, राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं और भिलाई की एजुकेशन ऑफिसर रही, बड़ी ऑफिसर रही हैं, लेकिन हमारे छोटे से झुंड में वो हमेशा कुछ ना कुछ संदेश लेके आती हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।